मैं हूं संसार सिंह और आप देख रहे हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ लोकतंत्र का पहरेदार। आप तक हर एक जानकारी पहुंचाना ज़रूरी है। किस तरीके से कहां पर आपको चूना लगाया जाए ये समझ आना मुश्किल है। और जब बात राजनीति की हो और राजनीतिक लोग चूना लगाए बिना और बेईमानी किए बिना आपको छोड़ दें, ये भला कैसे संभव है। आज हम जम्मू के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करने जा रहे हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी उस पर बात होगी और महिलाएं जीती भी। जीतने के बाद उन महिलाओं ने क्या खुद उन मोहल्लों में जाकर, क्या खुद उन इलाकों में जाकर, क्या खुद उन वार्ड में जाकर, जिस वार्ड से वो जीती हैं, उन्होंने वहाँ काम किया या नहीं किया, इसकी कभी किसी ने जानकारी ली या नहीं। इस पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर निकल करके ये आ रहा है कि जो महिलाएं जीती हैं या तो उनके पति परमेश्वर, क्योंकि यह पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर महिलाओं को समाज में तो आवाज़ उठाने की या आगे आने की जगह नहीं दी जाती, लेकिन लोकतंत्र में भीमराव अंबेडकर ने इन महिलाओं को इलेक्शन जीतकर समाज में पुरुष के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलने की जो पावर दी थी, उस पावर का भी किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि जम्मू में लगभग 27 सीटों पर महिलाएं काउंसलर जीती थी, लेकिन उन महिला काउंसलर ने क्या काम किया, उन्होंने कहाँ कहाँ किस तरीके से काम किया, अभी तक इसकी जानकारी या इसके ऊपर किसी भी पत्रकार या किसी न्यूज़पेपर ने काम नहीं किया। तो हम बात कर रहे थे पुरुष प्रधान देश की, जिसमें महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता। लेकिन गनीमत है कि भीमराव अंबेडकर ने इन औरतों को वो पावर दी जिससे जीत कर ये समाज में समाज सेवी बनकर या काउंसलर बनकर काम करने के लिए आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक षड्यंत्र रचा गया, जिस षड्यंत्र में जीती तो ये, लेकिन काम इनके पति परमेश्वर कर रहे हैं। वो आज भी घर का चौका चूल्हा कर रही हैं, वो आज भी अपने परिवार की सेवा कर रही हैं, जबकि वो काउंसलर जीतने के बाद उनको उनकी वार्ड में होना चाहिए, अपनी वार्ड के मोहल्ले के लोगों की परेशानियों को देखना चाहिए था, अपने मोहल्ले के उन परेशान लोगों से मिलना चाहिए था। यहाँ पर उनके जीते हुए पति के समय काम नहीं हो पाए। लेकिन इन महिलाओं काउंसलरों से अगर बात की जाए तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इनको अपने वार्ड के मोहल्लों के नाम भी पता नहीं होंगे। और अगर काम की बात की जाए तो काम बहुत दूर की बात है। अब जो मुद्दे की बात है उस पर अगर हम बात करें तो इन महिलाओं के नाम पर जो टेंडर हुए, जो टेंडर लिए गए, या जिन गलियों मोहल्लों में नालियों के सीवरेज के काम किए गए, उनकी गुणवत्ता को अगर चेक किया जाएगा, अगर उनकी गुणवत्ता को देखा जाए तो उसमें काफ़ी सारा घपला निकल करके सामने आएगा। तो अब ये बताइए यहाँ पर भी औरतों के साथ किस तरीके से बेइंसाफ़ी होगी। अब बताइए, जिन कामों को किया गया उन कामों के अंदर अगर गुणवत्ता सही नहीं पाई जाती तो केस किस पर दर्ज होगा? जो वहाँ से जीती हुई काउंसलर हैं या उनके पति पर? फिलहाल तो दोनों अंदर जाएंगे, पर पहली बात यह है कि उस काउंसलर ने अपनी सारी की सारी पावर अपने पति, अपने भाई, अपने भतीजे या अपने किसी रिश्तेदार के हाथ में कैसे दे दी। ये सरकारी पावर का इस्तेमाल कोई और दूसरा कैसे कर सकता है जो जीता नहीं हुआ? क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि परिवार का कोई शख्स या परिवार में से उसका पति, उसका भाई, उसका भतीजा जीते हुए काउंसलर के सारे काम करे और काउंसलर वहाँ पर कभी मौजूद ही ना हो? उसकी गैर मौजूदगी में गलियाँ बनाई जाएँ, उसकी गैर मौजूदगी में नालियाँ बनाई जाएँ, उसकी गैर मौजूदगी में उसके इलाके के काम किए जा रहे हों जिनमें पारदर्शिता साफ नज़र नहीं आ रही हो। तो उन इलाकों में जिस तरीके के गलत कार्य किए जा रहे हैं, तो इन मोहतरमाओं को, इन काउंसलर, फीमेल काउंसलर्स को मैं ये कहना चाहूँगा
कि जब कभी सरकारी कार्रवाई हुई तो आपके नाम पर जो काम किए गए हैं या आपके पति परमेश्वरों ने जो घपले किए होंगे उसकी सज़ा आपको भुगतना पड़ सकती है। किस तरीके से ये झोल चल रहा है, इनके पतियों का बस नहीं चलता, नहीं तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की उस मीटिंग में भी वही जाए, इनको जाने ही ना दें। ये तो मजबूरी है इनकी कि संविधान ने इनको हक दे रखा है कि ये इलेक्शन लड़ सकती हैं, इलेक्शन जीत सकती हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ महज उस दौरान घर से बाहर लाया जाता है जब इलेक्शन के दिन चल रहे होते हैं, और इन्हें एक मूर्ति की तरह इलाके में घुमाया जाता है और हाथ जोड़कर इनके फ़ोटो खिंचवाकर गली मोहल्ले में इश्तिहार लगाए जाते हैं। उसके बाद ना तो ये इलाके के लोगों के सामने कभी आती हैं और ना ही इलाके के लोग इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि असली गेम, असली षड्यंत्र तो तब शुरू होता है जब इलेक्शन जीत ली जाती है। उसके बाद इनके पति, इनके रिश्तेदार काम को संभालते हैं और इन मासूम औरतों को ये तक पता नहीं होता कि इनके नाम पर किस तरीके से कहाँ पर क्या किया जा रहा है, और ये भी नहीं जानती कि कानून के तहत इनको हथकड़ी भी लग सकती है। तो हम जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से ये कहेंगे और मौजूदा सरकार से ये निवेदन करेंगे कि जिन जिन वार्डों में महिलाएं काउंसलर जीती हुई हैं उन वार्डों का निरीक्षण किया जाए, उन इलाकों में किए गए कामों को देखा जाए, उनकी गुणवत्ता को चेक किया जाए कि कामों में कितनी क्वालिटी है, काम कितने ईमानदारी से किए गए हैं, और इन सभी फीमेल काउंसलरों से पूछा जाए कि इनके वार्ड में कितने मोहल्ले हैं, क्या ये अपनी वार्ड के अंदर जो मोहल्ले हैं उन मोहल्लों के लोगों से रूबरू होती हैं, उन लोगों से मिलती हैं या फिर नहीं, या फिर इनके सो कॉल्ड पति परमेश्वर ही सब कुछ संभाले हुए। कुछ दिन पहले तो मैंने एक धार्मिक प्रोग्राम में देखा कि महिला काउंसलर का पति काउंसलर की जगह भाषण दे रहा, तो उसने ये कहा कि पहले तो आपने मुझे जिताया, उसके बाद मेरी पत्नी को जिताया, लेकिन आपके सारे काम और जिम्मेवारियां मैं बखूबी निभा रहा हूं। तो अगर इसी प्रकार काम किए जाने हैं तो फिर इलेक्शंस की ज़रूरत क्या है? फिर महिलाओं के नाम पर सीटें आरक्षित क्यों की जाती हैं? अगर उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाना, अगर उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा या नहीं निकल देना चाहते, तो फिर इन आरक्षित सीटों को ख़त्म कर देना चाहिए। तो मैं फिर से माननीय हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब से ये कहूँगा, और जिस राजनीतिक पार्टी के ज़्यादा लोग जीते हुए हैं उनके पार्टी प्रधानों से भी ये कहूँगा कि इसे चेक करें, किस तरीके से घपले हो रहे हैं, किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जीता हुआ काउंसलर, वो महिला अपने इलाके में नहीं आती, उसे इलाके के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं, उसके रिश्तेदार, उसके पति परमेश्वर, पुरुष प्रधान, ये समाज अभी भी उसके पैरों में वही जंजीर डाले हुए है जिसे संविधान तोड़ने की बात करता है। राजनीति में जिस तरीके का ये दोहरा मापदंड चल रहा है, इसे पहचानने की ज़रूरत है, और इसके अंदर जो आरोपी इसका उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें जेल में डालने की ज़रूरत है, उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से समाज को गुमराह किया जा रहा है और लोगों का दिया हुआ टैक्स चुराया जा रहा है, बेईमानी की जा रही है। बहरहाल ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप RTI इंडिया न्यूज़ लोकतंत्र के पहरेदार को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियो को शेयर करें, ताकि सच्ची और सही ज़मीन से जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंच सकें और विभाग की आंखें खुल सकें।
सरकार की आंखें खुल सके।